हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। और चलिए चलते हैं, आज नई शुरुआत करते हैं। हिंदी का हमारी जो क्लास चल रही थी उसी को कंटिन्यू करते हुए एक वीडियो मैं इस पर बना चुका हूँ। एक क्लास आ चुकी है जिसमें सारे स्वर एक ही क्लास में पढ़ाए मैंने। कौन सा स्वर क्या है, कौन कौन से किस्म आते हैं, कौन सा कंठक है, कौन सा तालुब है, किस तरीके से कितने स्वर हैं, सारी चीज़ें वो पहली क्लास में बताई हैं। आज हम चर्चा करेंगे व्यंजन पर। आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, व्यंजन। तो समय बर्बाद ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं व्यंजन। और व्यंजन की परिभाषा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर के बिना नहीं किया जा सकता वो क्या कहलाते हैं? सारे के सारे व्यंजन। या तो आप ये बोल लो, जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन। या जिन वर्णों का उच्चारण स्वर के बिना नहीं किया जा सकता वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं? जैसा कि मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, 41 व्यंजन है हमारे, इसमें 11 स्वर हैं। आज हम 41 व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला होता है का, खा, गा, घा, अड़ा। चा, छा, जा, झा, वा। ता, था, दा, धा, ना। इससे पहले एक और रह गया, टा, ठा, ड़ा, ड़ा, वा। ता, था, दा, धा, ना। पा, फा, बा, भा, मा। पहले हमने 25 स्वर लिख लिए हैं, पहले इनके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है? तो हम इसमें देखेंगे उच्चारण का स्थान। हमारा हेडिंग होगा उच्चारण का स्थान। उच्चारण का स्थान, इनका उच्चारण का स्थान क्या है? तो इनका उच्चारण का स्थान क्या है? तो हम देख पा रहे हैं इसको, का वर्ग जो है हमारा वो होता है कंठ। चा, तालु या तालव्य। टा, मूर्धन। ता, था, दा, धा, सारे के सारे दांत से बोले जा रहे। देखो बोल के ता, था, दा, धा, तो क्या होगा? ये दंत। पा, फा, बा, बोलकर देखो, पा, फा, बा, भा, ये सारे के सारे क्या हैं? ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ। एक बार आप उच्चारण करके देखोगे तब भी इन चीजों का पता चल जाएगा। मैं इनका क्रम बना दे रहा हूं। कंठक का वर्ग, जितना भी का वर्ग है वो क्या कहलाएगा? कंठक। चा वर्ग क्या कहलाएगा? तालव। मूर्धन क्या? टावर्ग। दंत तावर्ग। और पावर्ग ओष्ठ। सामने लिखा भी है, का, खा, गा, घा, घा, अड़ा, सारे के सारे कंठक, तालव्य, चा, छा, छा, जा, झा, वा। इसके बाद बचते हमारे अनुस्वर, यारा, लाबा, या, रा, ला, बा। तो हमारे ये कौन कौन से होते हैं? यारा, लाबा। या जो है वो होता है हमारा तालव्य। रा होता है वर्थ।
ला भी होता है वर्ष, बा होता है हमारा दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ। या में ही हमारा आता है सा, और ओष्ठ में ही हमारा होता है छोटा सा, और पेट चला सा यानी सा सा इसे बोलते हैं। ये होता है हमारा मूर्धन्य, मूर्धन्य। और हा हमारा होता है कंठ, कंठ। तो हमने देखा कावर कंठ चावर तालुक मूर्धन्य टा ता दंत ओष्ठ पा, या रा ला वा, या तालव्य रा वर्ष ला वर्ष, वा दंत ओष्ठ, सा मूर्धन, हा कंठ, सा और सा भी तालव्य है और सा। इनसे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, इसे नोट डाउन कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हमारे पास जो दुनिया बस्ती है वो, इसको एक बार रफ कर दे रहा हूँ, इस साइड वाला। इसके बाद नेक्स्ट हमारे होते हैं स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, स्पर्शी ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्शी ऊष्म व्यंजन। इसके बाद आता है हमारा आगत व्यंजन, आगत व्यंजन। इसके बाद होते हैं हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त या द्विगुणी, इनको द्विगुणी भी बोलते हैं, द्विगुणी व्यंजन, उत्क्षिप्त या द्विगुणी व्यंजन। और होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। इसमें होता है अर्धस्वर, 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 लुंठित, लुंठित, पार्श्विक, पार्श्व। तो हमारे ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम स्पर्शी व्यंजन, इनको मैं नाम दे दे रहा हूं, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5। हमारे 1 2 3 4 5 टोटल वर्ग क्या होते हैं? हमारे स्पर्शी होते हैं। 1 2 3 4 यानी टोटल ये सारे के सारे क्या हैं? स्पर्श स्पर्शी व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजन है, सारे के सारे स्पर्शी व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं हमारे? सा, 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 और उसके बाद हा। यही हमारे होते हैं स्पर्श ऊष्म संघर्षी। सा, 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 हा। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन या आगत ध्वनियां बेध्वनियां होती है, जैसे हम जिन्हें क, ज, इनमें नीचे लगा हुआ होता है। उसके बाद उच्चित द्विगुणी व्यंजन वो होते हैं हमारे ड़ और ड़, 2 होते हैं। इसमें ये जो है हमारा, ये होता है अल्प प्राण, क्वेश्चन पूछा गया, ये होता है हमारा महाप्राण, आगे चल के पढ़ेंगे इसको। अंतस्थ व्यंजन में हमारा अर्धस्वर होता है या और बा, लुंठित होता है रा, और ला होता है हमारा पार्श्विक व्यंजन। ला होता है पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद देखेंगे स्वर तंत्र में कंपन के आधार पर, स्वर तंत्र में कंपन के आधार पर, के आधार
स्वर तंत्र के कंपन के आधार पर देखेंगे। तो इसमें हमारे होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से? इसमें होते हैं दो प्रकार के। एक होता है हमारा सघोष, जिसमें बोलते हैं स्वतंत्र में कंपन। स्वर तंत्र में कंपन को क्या कहलाएंगे हमारे? सघोष। और दूसरे होंगे अघोष। स्वर तंत्र में कंपन नहीं लिख लीजिए, नहीं। अब कौन कौन से आएंगे इसमें? सघोष एक बार देख लो चाहो तो। ये हमारे ऊपर वाला मैं मिटा दे रहा हूं, इसको मैं साफ कर दे, बड़ी भाषा इसको क्लीन कर देना। इसमें पहला और दूसरा ये होता है अघोष, और तीसरे से लेकर पांचवें तक ये होते हैं सघोष या घोष। तो हमारा क्या क्या आ गया? सघोष में आ गया हमारा 3 4 5 वर्ग, 3 4 5 वर्ग, और प्रत्येक स्वर सघोष होता है। इसके साथ साथ या, रा, ला, बा और हा ये भी सघोष होते हैं। उसके बाद अघोष में हमारे आ गया 2 4 वर्ग, 2 और 4, सॉरी अघोष में 1 और 4, 1 और 2, 1 और 2 वर्ग, 1 और 2 अघोष वर्ग। इसके साथ साथ आता है हमारा सा और छोटा सा, ये सारे के सारे अघोष होते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला मिलता है श्वास के आधार पर। किसके आधार पर? श्वास के आधार पर। इतना नोट कीजिए, इसको मिटा लेते हैं या नीचे लिख दूं, नीचे लिख देता हूं। श्वास के आधार पर, श्वास के आधार पर, श्वास की मात्रा के आधार पर या श्वास के आधार पर, ठीक है यार, लिख सकते हो मात्रा के आधार पर। इसमें होते हैं हमारे, एक होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। एक होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण कम वायु, यानी मुख से कम वायु निकलेगी वो होगा अल्प प्राण, और जिसमें अधिक वायु निकलेगी वो महाप्राण। इसमें देखिए, बोल कर देखो, क ख ख ग घ ग घ। तो यानी कि पहला इसमें होगा अल्प प्राण, दूसरा होगा महाप्राण, तीसरा होगा अल्प प्राण, चौथा होगा महाप्राण, तीसरा होगा अल्प प्राण। ठीक है, तो आप चाहो तो यहां लिख भी सकते हो। कौन कौन सा अल्प प्राण हो गया? 1 2 3, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग। इसमें कौन सा हो गया? दूसरा चौथा वर्ग महाप्राण, दूसरा और चौथा वर्ग। और इसमें आ गया हमारा या, रा, ला, बा। इसमें आ गया सा, हा। ये सारे के सारे दुनिया क्या होंगे? अल्प प्राण और महाप्राण। एक जगह मैंने एकत्रित किया, कोशिश करो अगर इस तरीके से कम में बनाओगे तो जल्दी से जल्दी याद हो जाएगा। बहुत कम समय में वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको,
ये ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लो, एक बार अभी, एक बार शाम को, फिर एक बार रात को सुबह 4 बजे उठकर। फिर जो नोट डाउन जरूर करना, इसका नोट्स जरूर बनाना। बुक से पढ़ोगे इतना समझ में नहीं आएगा, मैंने बहुत इजी करने की कोशिश की है इसको, ठीक है। सघोष हो गया हमारा, सघोष स्वतंत्र, स्वतंत्र में कंपन, यानी कंपन होगा तो सघोष। 3, 4, 5 वर्ग के जो भी होंगे वो प्रत्येक सघोष होंगे, और इयारला ब, इयारला ब, ठीक है। एक बार नोट डाउन कर लो, थोड़ा सा मैं समय देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। करें रफ, चलिए लिख लिया होगा तुमने। इसके बाद हमारे पास बचता है इसके बाद बचते हैं हमारे नासिक्य, नासिक्य व्यंजन, नासिक्य व्यंजन। इसके बाद बचते हैं हमारे पास नासिक्य व्यंजन, और नासिक व्यंजन अब मैं इसको रफी कर दे रहा हूँ, पूरे को इधर ही लिख दूंगा तो मैं कम देख रहा हूँ। इसके बाद बचते हैं हमारे पास नासिक्य व्यंजन। नासिक व्यंजन या तो आप पंचम ग्रुप मान लो, या फिर आप याद कर लो ड़ा, वा, ना, अड़ा, मा, ठीक है। 5 अक्षर नासिक के होते हैं, और होते हैं निरा, नु, निरानुनासिक, नासिक। निरानुनासिक क्या होंगे, तो निरानुनासिक वो होंगे शेष सभी, जितने बचे शेष सभी निरानुनासिक होंगे, शेष सभी निरानुनासिक होंगे। इसके बाद आते हैं हमारे पास द्विगुणी व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन, या वो मैंने बता दिया ड़ा और ड़ा। इसके बाद आता है हमारा एक संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा छा, छात्र, छात्रा, छात्रा, ज्ञा और श्रम। आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से छात्रा ज्ञा, इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है किस किस से मिला है, का और सा, त्रा, ता और रा, ज्ञा, जा और वा, पसरा, सा और रा। इस हलंत का मतलब होता है, इसे बोलते हैं हलंत या हल, हलंत। इसका मतलब होता है स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन, ठीक। यानी व्यंजन जिसमें स्वर ना हो, जिसमें स्वर ना हो वो क्या कहलाएगा, व्यंजन। इसके बाद हमारे पास और आते हैं तो एक आपने सुना होगा व्यंजन गुच्छ, चलिए मैं वो भी समझा देता हूं। व्यंजन गुच्छ, व्यंजन गुच्छ क्या होता है, व्यंजन गुच्छ जैसे शब्द आते हैं, जैसे सप्ताह, सप्ताह, स्त्री, स्वप्न, जैसे स्वप्न, ये जो ता है इसे ही कहते हैं व्यंजन गुच्छ, व्यंजन गुच्छ। एक और आता है, चलिए एक और बता देता हूं, जिसको बोलते हैं हम द्वैत, व्यंजन द्वैत, पढ़ा होगा इसको भी, व्यंजन द्वैत, व्यंजन द्वैत। व्यंजन द्वैत क्या होता है, जैसे जैसे मान लो पक्का, कच्चा, मक्का, है ऐसे शब्द आएंगे, पक्का, कच्चा, मक्का, सत्ता, स्त्री। व्यंजन कुछ सिंपल सा ऐसा शब्द दिया होगा, आपसे पूछेंगे व्यंजन कुछ कौन से में है, सत्ता, स्त्री, ऐसा कोई दिया होगा, हाँ व्यंजन कुछ, आप उस पर टिक कर देंगे।
व्यंजन द्वैत क्या है? पक्का, कच्चा और मक्का। कभी भी व्यंजन द्वैत दोनों ही महाप्राण नहीं हो सकते। व्यंजन द्वैत दोनों में से, यहां लिख लो, नोट डाउन कर लो, यहां दिख रहा है, यहां लिख दूं, दोनों व्यंजन द्वैत में हमेशा एक अल्प प्राण होगा, अल्प प्राण होगा, ये नोट कर लेना इसको। हमेशा दोनों ही व्यंजन द्वैत में एक क्या होगा? अल्प प्राण होगा, अल्प प्राण निश्चित होगा। ठीक है, आप कोशिश करिए, मैंने कहा इसको शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिए इसको, 2 से 3 बार देखो, मैं गारंटेड कह रहा हूँ। आप YouTube चैनल पर या वहाँ देखते हैं, मुझे कोई इसका लाभ नहीं है कि कमाई है वो, मैं केवल अपना ज्ञान आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको बांटने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको अच्छी लग रही क्लास, अगर आप दिल से वाकई देखना चाह रहे हैं तो बहुत कम समय में, ना कि बातें फालतू, हमें ये करने का हमें समय नहीं है। कभी लाइव हुआ करेंगे तो विशेष एक क्लास रख लिया करेंगे। फिलहाल अभी हमको पढ़ाई पर ही फोकस रखना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। और क्लास अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद। एक बार देखने के बाद दोबारा वीडियो जरूर देखना और नोट्स साथ साथ बनाएं। ठीक है, ओके, धन्यवाद आज के लिए।